नमस्कार दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं बोलूँगा कि आप उन 2 पार्ट्स को देखिए। इसमें हम बात करेंगे 21 क्वेश्चन से। तो 21 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन इन विच। तो पहला ऑप्शन है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ये सही नहीं हो सकता। दूसरा है कि द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। बी वाला सही लग रहा है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाई देम। ये कोई फीचर नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। डी की बात करें तो द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म। देखिए, यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो टर्म कंप्लीट होने से पहले भी पार्लियामेंट में सरकार गिर सकती है। तो ये डी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी सरकार गवर्नमेंट टर्म कंप्लीट होने से पहले भी गिर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर उसको मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, देखिए लक्ष्मीकांत से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं और इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। तो लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी होती तो आई होप कि आप 90% से अबव क्वेश्चंस करने में सक्षम होते, ठीक है। चलो, आई होप कि आप ने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। आप अपना स्कोर ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें ताकि बाकी लोगों को पता पड़े कि आपने कि एक्चुअल में क्या रेशियो जा रहा है। फिर हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। पेपर फ़िलहाल ट्रिकी था, पेपर वॉज वेरी वेरी ट्रिकी। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं? प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड्स जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में, और 7th शेड्यूल में? 7th शेड्यूल बेसिकली डील किससे करता है? तो आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी के अभी आप कमेंट में इसको लिखिए तुरंत। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy, ठीक है। दूसरा है the Constitution of India provides for judicial review, ठीक है, to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based। अच्छा, क्वेश्चन बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू संविधान में कहीं पे मेंशन है क्या? मेंशन है क्या? तो मेंशन तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर फिर क्या हो सकता है? दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत का संविधान डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, बाकी तो सही है, लेकिन क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है? दूसरा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, मतलब भारत का जो संविधान है वो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम दोनों को करेक्ट मान लेते हैं तो आंसर सी होगा। अगर हम दोनों को ये सोच करके डिनाई कर देते हैं कि भारत का संविधान ऐसा कुछ भी डिफाइन या प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, ये सब बाद में इवॉल्व हुआ है, तो इसका आंसर फिर डी हो सकता है। तो आप बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें लिखा हुआ है कि वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। इससे काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस पूछे गए हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गांधी से और मार्क्सिज्म से। तो इसका जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है वो ये है कि दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों चाहते हैं, दोनों का फाइनल गोल है कि स्टेटलेस सोसाइटी हो, ठीक है, स्टेटलेस सोसाइटी हो। इसका आंसर ए करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस जो हैं वो क्लास स्ट्रगल या फिर एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन गलत होगा।
अब यहाँ पे अगर थोड़ा मैं डिटेल करूँ, गांधी जी चाहते हैं कि स्टेट लेस सोसाइटी हो नॉन वायलेंस से, लेकिन मार्क्सिज्म जो है विचारधारा चाहती है कि स्टेट लेस सोसाइटी हो लेकिन वायलेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 25 में। 25 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, यानी राजशाही के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन सा एक अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं कि पहला ऑप्शन है कि एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दूसरा है एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सी है कि एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डी है एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। डी करेक्ट इसका लग रहा है, मुझे इसका आंसर डी लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। 26 की अगर बात करें, 26 जो क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको नेहरू जी द्वारा दिया गया था, बाद में वो प्रीएम्बल बन गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें जो पहला ऑप्शन है कि अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सही है, ठीक है, लीगल इफेक्ट भी इसका होना चाहिए, तो उस हिसाब से गलत हो सकता है। बी नॉट अ पार्ट ऑफ, ये तो बिल्कुल गलत है। सी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, सी इसका आंसर होना चाहिए। डी है अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, तो इसका आंसर डी होना चाहिए था। ठीक है, इसका आंसर सी होना चाहिए इसका आंसर। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन 23 के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। ठीक है, ओके, बात करेंगे पार्ट 4 में। अगले क्वेश्चंस लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।